मेरी बेटी कुंभ नहाने के लिए अपने चाची के साथ जा रही थी। चाची और उसको बेटी थी एक। जी। लेकिन 45 करोड़ लोग ये आएंगे कहाँ से? ये तो हमारे 3 लोग निकले कुंभ नहाने के लिए। वो जाने के वक्त प्लेटफार्म पर भगदड़ होगा। जी। इतना बड़ा तंत्र बनाया गया है और उस तंत्र को ये विफल साबित कर दिए लोग। इसलिए क्योंकि इनकी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, लाड प्यार से पाले हुए थे और घर में सबसे अच्छी वही थी। सारे काम होश में नहीं आ रही है, पानी दे रहे हैं होश में नहीं आ रही है, होश में नहीं आ रही। हम बोले कि किसी और से बात कराओ जहाँ पे जेंट्स हैं। जीआरपी, आरपीएफ, टीटी भाई, ये सारे लोग जो हैं इनका कर्तव्य बनता था कि स्टेशन पे क्राउड को रोका। 110 करोड़ नहीं, वो 145 करोड़ बताते हैं और रियलिटी यही है। हम लोग का आज हिंदुस्तान का जनसंख्या 146 करोड़ है। एआर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत ही दुखद घटना है और मोतिहारी से है, वार्ड नंबर 22 से। अभी हमारे बगल में जो चाचा दिखाई दे रहे हैं, इनकी घर से और इनकी छोटी बेटी कुंभ नहाने के लिए तैयार होती हैं। दिल्ली से नहीं रहती हैं, लेकिन दिल्ली में जैसे अलाउंसर पुकारते हैं, यात्री गाड़ी कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर इतना इतना, ट्रेन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 16 से छोड़कर 14 पे आ रही है। और ट्रेन जैसे भी हो, अपने एक्सचेंज हो, जैसे भी किया जाए, लेकिन चाचा के सबसे छोटी बेटी थी और जाने माने हम लोग के भी बहुत करीबी रही। और मैं चाचा से खास इस बात को बातचीत करने के लिए है। बहुत ही अफसोस के साथ है अगर किसी घर से 18 से 19 साल की बेटी, नौजवान बेटी दुनिया छोड़ के चली जाती है। चाचा कैसे हुआ? मेरी बेटी कुंभ नहाने के लिए अपने चाची के साथ जा रही थी। चाची और उसको बेटी थी एक। जी। 3 लोग निकले कुंभ नहाने के लिए। वो जाने के वक्त प्लेटफार्म पर भगदड़ होगा। जी। भगदड़ में वो गिर गई मेरी बेटी। गिरने के बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिससे कि मेरी खबर है। मैं तो अपने डेरे पर थे, सोए थे। 10 बजे रात खान फोन आया कि ऐसा ऐसा घटना घटा है, हम लोग हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, जी। आप चले आइए। हम 10 बजे डेरा में से निकले, 12-1 के बीच में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। जी। हॉस्पिटल गए, देखे तो मेरी बेटी का लाश पड़ा हुआ था बेड पर। जी। उसके बाद वो लोग कहे क्या कि ठीक है, इसका पोस्टमार्टम होगा, जी। आपको सौंप दिया जाएगा। जी। उसके बाद वो लोग रात में पोस्टमार्टम किए। 5:30 बजे सुबह हमको सौंपा गया। ये बताइए, एक तरह से भगदड़ होती है और पोस्टमार्टम किया जाता है, कहाँ तक सही है? कमेंट में आप लोग जरूर दे सकते हैं राय। क्योंकि अगर कोई बंदा एक्सीडेंट हुआ रहता है, चाहे दारू पी कर पलट गया रहता है और चाहे किसी नदी या गुंडकी में डूबकर डेथ कर गया रहता है, तो मैं समझता हूँ शव को आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक खुद के जहाँ के मैनेजमेंट, दिल्ली सरकार, गद्दी पे बैठी हुई सरकार जो होती है, इन लोग का खुद का मैनेजमेंट नहीं है। जो हम अपने महाकुंभ के लिए लोगों को भेज रहे हैं और जो बाबा कह रहे हैं जो महाकुंभ में नहीं आएंगे वो कट्टर सनातनी नहीं है, कहाँ तक सही है आपका? हम नहीं बोल सकते हैं और आपको बता सकते हैं, क्योंकि अगर जो भी जा रहे हैं नहाने, उससे बेहतर महाकुंभ अपने घर है या नहीं है अभी तक फिलहाल में? बहुत है, अच्छे है। इससे तो अच्छा कोई नहीं हो सकता है कि अपने घर में लोग सुरक्षित तो कम से कम रहेगा। जी। बाहर निकलने के बाद कहाँ सुरक्षित है कोई? ये एक बार नहीं, 2 बार हुआ। वहां पे भगदड़ हुआ, हाथ छुपा दिए जा रहे हैं, 1 साल बाद हो रहा है। ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है अगर 5 आदमी जाकर कुंभ में नहा ले रहे तो 5 आदमी सेफ आ जाना चाहिए। आपकी आबादी कितनी है, आपकी आबादी कितनी कम है, हमारी आबादी कितनी, हमारी आबादी कितनी कम है। सबसे बेहतर हम लोग अभी जो महाकुंभ नहाने के लिए जाके कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने छोटे भाई समझ के मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग अपने घर पे ही कुंभ मना लीजिए। क्यों जाइएगा? माँ बाप तो एक 18 साल के, 20 साल की उम्र में पोस्ट पास के जवान कर रहे हैं, लेकिन वे हाथ से हाथ हो जा रहे हैं लोग। और खास बातचीत करना चाहते हैं जी, कैसे यहाँ के सीईओ वगैरह कुछ मुआवजा के लिए बात किए कि नहीं? अभी तो लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ कार्रवाई तो हुआ नहीं है। जी। दिल्ली सरकार से कुछ मांग किए थे क्या? नहीं, अभी तो हम लाश मिला, हम तो चले आए हैं। इसके बाद आज दाह संस्कार किए हैं। जी। बहुत लोग को कहा जाता है कि नहीं, यहाँ का जो यहाँ का जो वार्ड मेंबर वो अभी शायद आए थे और जिला BDO DO CO सब कोई आए हुए हैं लोग, मगर कुछ उन लोग नहीं बताए जी आप लोग मुआवजा क्या हो हम गया? लोग चले गए थे
शमशान घाट। जी। हम्म। चलिए साथियों, कहाँ तक आपको राय बनता है जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूँ और समझ सकते हैं एक 20 साल की जब लड़की जब घर से उनका डोली उठता है तो कितना अफसोस होता है। माँ बाप दो ही कारण होते हैं, एक अपनी बेटी को दूसरे घर भेजते हैं तब, या कम उम्र में अपनी बेटी को दफनाते हैं तब। मेरा एक ही आप लोग का छोटा भाइयों का निवेदन मैं करना चाहता हूँ दिल और जान से, जी प्लीज आप लोग एक बार अपने घर में कुंभ मना लीजिए। मुझे कुंभ जाने की जरूरत ना है, घर से बड़ा कुंभ नहीं है। कैसे आप लोगों को पता चला? हम तो दूसरी जगह रहने वाले हैं जी। कि मामा जो थे वो हमको कॉल किए कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, तो हम टेलीफोनिक बात पे लगे रहे। वो लड़की अपने चाची के साथ थी अस्पताल में, चाची के पास फ़ोन मिला है, उनसे बात किए तो वो रो रही थी, हमको कुछ बताई नहीं। जी। बोल रही थी कि होश में नहीं आ रही है, पानी दे रहे हैं, होश में नहीं आ रही है, होश में नहीं आ रही है। हम बोले कि किसी और से बात कराओ जहाँ पे जेंट्स हैं, तो वो किसी से बात करवाई, तो वो बोला अगला कि ये जो आपकी बच्ची है ये नहीं है, ये डेथ कर गई है। तो हम लोग रोने लगे अपना। उसके बाद मामा गए अपना देखे वहाँ पे। उसके बाद हम फ़ोन लगाते रह गए, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि सब लोग जान गया, जी। सब लोग दुखी हो गया, परेशान हो गया, रोने लगा। अब कोई इतना बड़ा घटना हो जाने पे सब लोग बदहवास हो जाते हैं, जी। किसी का दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि इनकी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, लाड प्यार से ही पाले हुए थे और घर में सबसे अच्छी वही थी, सारे काम में वो निपुण थी। शादी करने की उम्र में ये उनका अर्थी ले गए, ये भी एक अजूबा बात है। जी। भगवान का लिखा हुआ जो है वो तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसमें गलती केवल और केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रशासनिक व्यवस्था को है, रेलवे प्रशासनिक व्यवस्था की है। जी। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहती, क्राउड का पूरा ढंग से इस्तेमाल करती, क्राउड कहाँ से आ रहा है, प्लेटफॉर्म पर अगर जगह है 25,000 लोगों को, तो 50,000 को क्यों अंदर आने दें, जी। वहाँ पे रोकना चाहिए था। हमारे सरकार के द्वारा इतना बड़ा तंत्र बनाया गया है और उस तंत्र को ये विफल साबित कर दिए लोग। इसलिए जीआरपी, आरपीएफ, टीटी भाई, ये सारे लोग जो हैं, इनका कर्तव्य बनता था कि स्टेशन पे क्राउड को रोका जाए, नियंत्रित रूप से पैसेंजर को आने दिया जाए और जाने दिया जाए। जब इतने बड़ा भीड़ वहाँ पर पहुँच गया था प्लेटफॉर्म पे, तो सीसीटीवी कैमरा से लैस है, सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल रूम भी होता है, वहाँ पे ये लोग देख सकते थे कि कितना भीड़ आ चुका है। वो प्लेटफॉर्म के बाहर ही रोक देते हैं, जी। या भीड़ था तो वहाँ पे मुस्तैदी से काम करते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते, भगदड़ की स्थिति पैदा नहीं होने देते। ये सब प्रशासन का ही लापरवाही है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का लापरवाही है। और जो रेल मंत्री हमारे हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना नहीं हो। कुंभ 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ लोगों को आने का न्योता दिया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे, इनका हमने व्यवस्था कर रखा है। लेकिन 45 करोड़ लोग ये आएंगे कहाँ से? ये तो हमारे हिंदुस्तान से ही आएंगे ना, जी। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था से आएंगे ना। ट्रांसपोर्ट का सुगम व्यवस्था क्या है? रेलवे। तो रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतना लोग जा रहा है, आ रहा है, इसकी समुचित व्यवस्था हम करें। अच्छा सर, एक मिनट देखा जाता है जहाँ से बागेश्वर धाम कहते हैं, हम लोग का आबादी 110 करोड़ है, मान लिए 110 करोड़ नहीं, वो 145 करोड़ बताते हैं, और रियलिटी यही है, हम लोग का आज हिंदुस्तान का जनसंख्या 146 करोड़ है। अच्छा, हाँ, तो बागेश्वर बाबा के बारे में क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। वो बता रहे हैं ये जो कुंभ नहीं नहाने जाएंगे वो सनातनी नहीं है, ये भी बात बोले थे वो। तो बागेश्वर बाबा जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग सनातनी हैं, सनातनी को जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। वो गंगा माँ जो है सबके घर में है, जी। मन है, एक हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहुत लोगों का अगर मन चंगा है तो अपने घर पे ही स्नान कर ले रहा है, और जिनको दिखावा करना है, दिखावा यानी कि कहने का मतलब कि श्रद्धा भाव जो मन में है उसको प्रदर्शित करना है, तो कुंभ जा रहे हैं। हमारा भी मन था जाने का, हम भी सनातनी हैं, लेकिन हम तो जाएंगे, सनातन है, आह्वान हो रहा है हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे बाबाओं का, या हमारे प्रधानमंत्री का, या मुख्यमंत्री का, जिसको हम मानते हैं उसका आह्वान हो रहा है, हमको जाना चाहिए, हम जाना चाहते भी हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन बागेश्वर बाबा को ये भी बोलना चाहिए कि आइए, और सरकार से भी बोलना चाहिए कि सरकार उतने व्यवस्था दे, उतना व्यवस्था करा है, तब तो आह्वान करें। एक तो आप अपने
जनता को बोल रहे हैं कि आइए, सनातनी है तो कुंभ में नहाइए, लेकिन वो